वो तो इनके पास है, ये मनीष के पास ठीक है हमारे। बताए क्या था सर? मेरी शादी 21 नवंबर 2021 में हुई थी। शादी के 2 महीने तक ही मेरे पति मेरे साथ रहे। वो 2 महीने में भी आधे टाइम बाहर रहते थे, आधे टाइम मेरे साथ रहते थे। 1 साल तक मैं ससुराल में रही हूँ। उस बीच में मुझे पता चला कि मेरे पति के बहुत सारी जगह पर गलत संबंध है। जब मैंने उनसे सवाल जवाब करने शुरू किए तो उन्होंने मेरे पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। मैंने बच्चा कंसीव किया, इनको पता चला तो इन्होंने उसे भी मेरे पेट पे लात मारकर वो भी मेरा बच्चा ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं सर, जब मेरे को इन्होंने नवंबर में यहाँ भेज दिया था मेरे घर पे, भेजने के बाद में सीधा पता चलता है कि मेरी शादी मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है। डिवोर्स का केस चलने के बावजूद भी वो उसने दूसरी शादी कर ली है 1 मार्च 2025 में। अभी वो शादी करके बैठा हुआ है। पुलिस प्रशासन से लेकर मजिस्ट्रेट तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सारा प्रशासन उसके साथ है, उसकी शादी में प्रेजेंट थे। सबके फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको पेश कर दूंगी। बाकी सर मुझे न्याय चाहिए। कौन मदद कर रहा है? सर प्रमोजिन भाया जी, नगर पालिका अध्यक्ष अंता से मुस्तफ़ा खान जी, सीमलिया के सीआई हैं वो, और जो प्रेजेंट अभी रामेश्वर जी करके नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो लोग, ये सब लोग मिलकर इस शादी में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ तक कि फेरों के बाद तक रुके हैं, जिसमें काफ़ी सारे वकील थे, जज थे, पुलिस वाले थे, खुद उसकी सिक्योरिटी के लिए। और जब मैं जाने लगती हूँ तो मेरे पास गुंडे भेजे गए हैं, मेरे को मारने की धमकी दी हुई है, मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ लगा रखी हैं इन लोगों ने। मेरे छोटे भाई की जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरे पूरे परिवार की जान को खतरा है। और ये ड्रग्स स्मगलिंग का काम, हथियार सप्लाई का काम करता है। इसने खुद मुझसे बोली थी। ये सब प्रमोजिन भैया जी के सानिध्य में ये कर रहा है। बहुत सारे इनलीगल कामों में ये इन्वॉल्व है बाकायदा। इसने झालावाड़ जेल भी काटी हुई है सर। आपको कब मालूम पड़ा था कि ये खेल चल रहा है? सर अफेयर शादी के 2 महीने बाद से मुझे पता चलने लग गए थे। कितने टाइम तक आप साथ रही जब तक? सर मैं 1 साल तक ससुराल में रही हूँ। पति कभी कभी आते थे घर पे, 1 या 2 दिन के लिए अब वो घर पे आते थे। मैडम आप अमृता दुल्हन जी के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा? सर अमृता दोहन जी के पास गई थी तो मैडम बोलती है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसमें। मैं उसकी शादी के पहले ही गई थी उनके पास। मैंने उनको काफ़ी सारी बार बोला, सब मैम मेरे को मर्डर की धमकी दी हुई है, मेरे फैमिली और मैं इनसिक्योर है, आप प्लीज़ सपोर्ट करें, ये शादी रुकवाने के लिए कार्रवाई करें। पर इन लोगों ने मेरे को एक ही चीज़ बोली, हम कुछ नहीं कर सकते आपकी मदद, हमारे हाथ में है ही नहीं ये बात। जैसा कि मजिस्ट्रेट के पास भी गई हैं सर मैडम ने मेरे डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं किए। ये जब फोटोग्राफ्स मैं लेके जा रही हूँ मैडम के पास कि मैडम इनको सबमिट कर लो आप, मैडम ने मेरे को मना कर दिया कि मैं सबमिट नहीं करूँगी। उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए, वो सबमिट हो गए, पर मेरे जो एक्चुअल एविडेंस थे वो कोई सबमिट नहीं किए। उन्होंने भी यही बोला कि मैं शादी रुकवाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ सर, जो कि लॉ के अगेंस्ट है। कोई मेरे को मदद नहीं की है। सर श्वेता शर्मा मेरा नाम है, मैं विनोबा नगर में रहती हूँ और मेरी शादी 2021 में हुई थी। मैं 3 साल से यहाँ पर हूँ। ये लोग मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं सर। आपके पति का नाम क्या बताया? सौरभ त्रिपाठी, गुलाबबाड़ी अंता में रहता है। सौरभ त्रिपाठी मेरे पति का नाम है। गजेंद्र त्रिपाठी जी मेरे ससुर जी का नाम है। सर उनका प्रमोजिन भैया जी के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है। सौरभ सर शादी कर ली ना, जिसके साथ संबंध है शिवानी तिवारी, उनके साथ शादी कर चुके हैं वो। उसके अलावा और भी लड़कियों के साथ इनके अवैध संबंध है। सबके फोटोग्राफ्स मेरे पास है। आपने अनिल तिवारी जी का नाम लिया? अनिल तिवारी जी शिवानी तिवारी के पिताजी हैं। वो भी रिवाज के अनुसार शादी कैसे कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते, पर मेरे को धमकाकर और प्रशासन की मदद से उन्होंने वो शादी की है। सर लीगली क्या कराया कोर्ट के माध्यम से, क्या कराया? सर कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद भी इन्होंने, मैं कोर्ट में सारी चीज़ें पेश कर चुकी हूँ। सर मैंने अभी दहेज का और जो मानसिक प्रताड़ना का केस लगाया हुआ है। पहले मैंने सर कोई केस नहीं लगाया था, जब तक ये शादी नहीं हुई थी तब तक मैंने कोई केस नहीं लगाया था इन पे, क्योंकि मुझे छोड़ी हुई औरत नहीं कहलवाना था। सर मेरे संस्कारों में ये नहीं आता कि मैं
छोड़ी हुई औरत कहलाऊँ। शादी एक बार होती है, ईमानदारी वाली, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से एक ही बार शादी होती है। और मेरे को नहीं मेरी ज़िंदगी ख़राब करनी थी आगे। मैंने इनको कोई केस वगैरह इन पे फाइल नहीं किए कि आज नहीं कल कोर्ट की तरफ से समझाइश होके मैं वापस अपने ससुराल में जाऊंगी और ये समझाइश करके मुझे भेज देंगे अपने घर। पर जब शादी कर ली तो फिर अब मुझे सारे केस लगाने पड़े सर। मैं तब तक के लिए एडजस्ट करने के लिए तैयार थी। मैं मार भी खाई थी मैंने तो इसीलिए कि मेरा रिश्ता बचा हुआ रहे। मैं मार खाकर भी चुपचाप बर्दाश्त किया था और मेरे पास सारी चीज़ों के सबूत है सर। जितनी भी मैंने बातें कही है आप लोगों को, हर चीज़ का सबूत है मेरे पास। मुकदमा कब हुआ था अभी आपका केस पता था? सर वो 5-6 दिन पहले लगवाया है, लास्ट मंडे।